हेलो फ्रेंड्स, मंजिल स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि निहारिका जो है वो अन्वी को चिल्लाती है, कहती है कि जितना बोला है ना बस उतना करो, इसके अलावा तुमने कोई भी बदतमीज़ी की या कुछ भी किया तो मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई होगा नहीं, ये याद रखना अच्छे से। तो अन्वी कहती है, निहारिका आप एक बार मेरी बात तो सुनो। कहते मुझे नहीं सुनना है कुछ, तुम्हें इतनी सी बात समझ में क्यों नहीं आती है कि वो तुम्हें डिज़र्व नहीं करती अन्वी, वो तुम्हें बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करती, वो तुम्हारे लायक है ही नहीं यार। वो कभी नहीं समझेगी प्यार क्या होता है, उसके हिसाब से प्यार बांध के रखना, शक करना, अपने हिसाब से चलाना, ये होता है जो कि सच नहीं है। और तुम कब तक अपने आप को इस तरह से दबाती रहोगी उसके आगे, बताओ ना, कब तक। मैं इस हाल में तुम्हें देख के मुझे कैसा लग रहा है, डू यू नो? जरा सा भी अंदाज़ा है नहीं ना? कैसे होगा? मुझे है, मेरा दिल दुखा है, मुझे चोट लगी है, तुम दर्द में होती हो ना, तकलीफ़ मुझे होती है। मैं जानती हूँ कितना पेन होता है, कितना दर्द होता है। तुम नहीं, तुम तो उसके प्यार में इतनी पागल हो चुकी हो कि तुम्हें ये भी नहीं दिखता कि तुम कैसे जी रही हो, कैसे क्या हो चुकी हो। तुम्हें नहीं समझ में आता है, पागल हो चुकी हो तुम, और इस पागलपन से तुम्हें निकालना मुझे अच्छे से आता है। और तुम्हें अब मेरी बात माननी पड़ेगी, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है अन्वी। अन्वी कहती है, नहीं हो, एक बार मेरी बात तो सुन। कहती नहीं सुनना, मुझे नहीं सुनना। यार अपनी मॉम के बारे में तो सोच ले कभी, उनके दिल पे क्या गुजरेगी, वो कैसे ये सब टॉलरेट करेंगी अगर उन्हें पता चल गया तो। कितने प्यार से पाला है उन्होंने तुझे, पता है ना तुझे। फिर हाउ कुड यू डू दैट टू हर यार। तेरी ज़िंदगी पे ईशा से पहले उनका हक है, समझ में आया तुझे? तो तुझे ये हक नहीं मिलता कि तू खुद को तकलीफ़ दे या चोट पहुंचाए, बिल्कुल नहीं मिलता। अगर तेरी इस कंडीशन के बारे में आंटी को पता चला, कैसा लगेगा उन्हें। तुझे कुछ हो ना जाए, तुझे कभी कोई चोट ना पहुंचे, इसके लिए उन्होंने तेरे ऊपर कितनी रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी। कहीं आने जाने नहीं देती थी कि तेरे साथ कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, तेरे साथ कहीं कुछ गलत ना हो जाए। और तूने तो क्या कहूँ तुझे मैं। और तेरी किस्मत ना सच में बहुत ख़राब है रे, बहुत ख़राब है, इसकी कोई हद नहीं है। पहला प्यार मिला तो पैसों के लिए, और दूसरा मिला तो शक करती है, ट्रस्ट ही नहीं है तेरे ऊपर। प्यार के मामले में ना तेरी किस्मत ख़राब है, बहुत ख़राब है। तो तुझे बस यही एडवाइस करूँगी कि निकल जा इससे, जितनी जल्दी हो सके निकल जा। तो अन्वी कहती है कि इतना आसान है क्या ईशा, सॉरी निहारिका, प्यार किया है, मजाक तो नहीं किया ना। चलो आज हम एक दूसरे के साथ खुश नहीं हैं तो हम एक दूसरे को छोड़ देते हैं, मजाक तो नहीं था।
मैंने उसकी अच्छाइयों के साथ साथ उसकी बुराइयां भी एक्सेप्ट की हैं और तब उससे प्यार किया है। तो निहारिका कहती है, समझती क्यों नहीं है यार, तू पागल है क्या, दिमाग खराब है, ये प्यार में बिल्कुल बेवकूफ़ बन गई है, ये दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से नहीं होता। क्यों नहीं आता तुझे समझ? जितना तुझे फील हो रहा है, जितना तू उसे एक्सेप्ट कर रही है, उसने किया किया बोल ना, है जवाब, बोल। अनवी बोलती है कि प्यार लेन देन पे तो नहीं चलता ना, कि जितना मैं करूं उतना ही वो करे, या मैंने इतना किया तो उसने क्यों नहीं किया। हर कोई अपने तरीके से प्यार करता है, और अगर मेरे प्यार में इतनी शिद्दत है, इतनी ताकत है, तो अनवी को वो ईशा को बदल देगी। और अगर नहीं बदल पाई तो मैं समझूंगी कि मेरा प्यार ही उसके काबिल नहीं था। तो निहारिका जो है उसे और गुस्सा आता है, कहती है, वाह तेरा सही है, बहुत सही है तेरा। मतलब तुझे कोई डिजीज़ है, और वो डिजीज़ ठीक हो सकती है, ठीक, वो डॉक्टर के हाथ में है उसे ठीक करना, वो कर सकता है। बट अगर डॉक्टर सही नहीं कर पाया तो तेरी किस्मत है ना, तू लायक नहीं थी जीने के और तेरे डिजीज़ ठीक होने के, है ना। सही है, तेरा सही है, बिल्कुल सही है, सही सही ट्रैक पकड़ा है बेटा। तुझे ना इस समय ईशा के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, तुझे ये नहीं समझ में आता कि तेरे सफ़र करने से कितने लोग सफ़र होते हैं। तुझे लगता है तेरी ज़िंदगी सिर्फ ईशा की है, जो कि नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कब समझेगी कि जितनी तकलीफ़ तुझे होती है ना, उससे ज़्यादा तकलीफ़ तुझसे जुड़े लोगों को होती है। मैं कैसे समझाऊं तुझे? छोड़ दे यार, सीरियसली छोड़ दे, नहीं तो बहुत पछताएगी तू, बहुत। कहती है, कोई बात नहीं, एक बार पछता ही देना, एक बार और पछता लूँगी। तो वो कहती है कि मतलब तू जानबूझ के गड्ढे में कूदना चाहती है? कहती है, ऐसा ही समझ ले, मैं उसको छोड़ के जी नहीं सकती यार, मेरी कंडीशन मरने वाली हो जाएगी, सच बता रही हूँ। मैं ईशा से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत, और पूरी कोशिश करूँगी उसको अपना बनाने की, कि उसे मुझ पे ट्रस्ट हो जाए। निहारिका कहती है, अनवी ईशा का जो बिहेवियर है, उसकी जो शक की आदत है ना, वो कुत्ते की दुम की तरह है, कुत्ते के दुम की तरह, जिसे तुम जिंदगी भर अगर नली में डाल के रखोगे ना, तब वो सीधी रहेगी। अगर तुमने सोचा कि नहीं इतना टाइम हो गया है और चलो अब इसे निकाल देते हैं, तो फिर टेढ़ी की टेढ़ी हो जाएगी। इस बात को समझ, ठीक है, समझ इस बात को। तो अनवी को एकदम से गुस्सा आ जाता है, कहते हैं, शट अप, जस्ट शट अप, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। क्या कहा तुमने? ईशा को किससे कंपेयर किया? कुत्ते से? सीरियसली? तूने ईशा को गाली नहीं दी है, तूने मुझे गाली दी है।
समझ में आया तुझे? मुझे गाली दी है तूने। और लिसन, आज के बाद तेरे और मेरे बीच में कोई रिश्ता नहीं है, दोस्ती का भी नहीं। समझ आ गया ना तुझे? अब जा तू यहाँ से, जा। मुझे तुझसे कोई बात करनी ही नहीं है। तो निहारिका उसका ये बिहेवियर देख के एकदम शॉक्ड हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि क्या हो गया इसे। कहती है, अनवी लिसन, मेरी बात सुन। कहती है, नहीं 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 नहीं, मेरी गलती है कि मैंने तुझे इतना हक दिया कि तू मेरे प्यार के बारे में मेरे सामने खड़ी हो के कुछ भी बकवास कर रही है। इट्स माई फॉल्ट, नॉट योर ना। इट्स टोटली माई फॉल्ट। और मुझे अपनी गलतियाँ सुधारना बहुत अच्छे से आता है, बहुत अच्छे से। मैं ऐसा नहीं हूँ कि एक ही गलती को बार बार दोहराती रहूँगी। तो आप प्लीज़ यहाँ से आप जाइए, इससे पहले मैं भूल जाऊँ कि मेरी आपकी कभी दोस्ती थी। मुझे आपके साथ कोई फ्रेंडशिप नहीं रखनी, कोई रिश्ता नहीं रखना। समझ आ गया ना? जाओ तुम यहाँ से। मैंने कहा जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा? मेरे सामने मत खड़े रहो। निहारिका को तो ऐसा लगता है कि एक झटके में जैसे सब खत्म हो गया। सीरियसली, मतलब इतने सालों की दोस्ती पे एक लड़की इतनी भारी पड़ गई, वो यकीन नहीं कर पा रही होती। और इधर वो एक बार और कोशिश करती है अनवी को समझाने की। वो कहती है, लिसन, मेरी बात सुन अनवी, जो कर रही है ना, पागल हो गई है क्या? एक लड़की के लिए मुझे कहती है, ना 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 ना, एक लड़की के लिए नहीं। शी इज़ नॉट ओनली गर्ल, शी इज़ माई लाइफ लाइन, शी इज़ माई हार्ट बीट यार। तो निहारिका कहती है, सीरियसली? तूने तो कहा था वो दिल है तो मैं धड़कन। हाँ, आज सब बदल गया सच में। आज सब बदल गया। कहती है, तूने जो भी कहा ना, उससे सब बदल गया, वाकई बदल गया। मैं अपने प्यार के बारे में, अपने पार्टनर के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सुन सकती। तुझे तब से समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तू अपनी लिमिट क्रॉस करते जा रही थी, तो मुझे ये करना पड़ा। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, बट आई डोंट हैव एनी ऑप्शन। कहती है, ऑप्शन? मेरे लिए तो जो ऑप्शन, सच में अनवी, मेरे लिए तो जो सब। अच्छा लिसन ना अनवी, लिसन, इधर देख ना, मेरी तरफ देख। और ये कहते हुए निहारिका उसके सामने बैठ जाती है, उसका फेस पकड़ती है, उसकी आंखों की तरफ देखती है और कहती है, इधर देख मेरी तरफ, मेरी आंखों में आंखें डाल के बोलना, तुझे मेरी ज़रूरत नहीं है और हमारे बीच आज से कोई रिश्ता नहीं है। बोलना, इधर देख के बोल। तो अनवी बेड से एकदम से खड़ी होती है और कहती है, शट अप यार, ये ना फिल्मी डायलॉग्स और ये बेवजह की बातें मेरे सामने मत कर, जा यहाँ से। और मैं जैसी भी हूँ ना, मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ, और ईशा है मेरे पास मुझे संभालने के लिए। समझ में आया? तो जा तो यहाँ से, मुझे तो उससे कोई फालतू की बातें नहीं करनी। गेट आउट, आई सेड गेट आउट फ्रॉम हियर। जाओ यहाँ से। निहारिका
इस बार कुछ नहीं कहती और वो अपना बैग उठाती है और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। जैसे ही निहारिका घर से जाती है, अन्वी अपने विंडो पे आती है और उसे जाते हुए देखती है और बहुत रोती है, बहुत। कभी अपने गालों पे मार रही होती है तो कभी अपने सीने पे मार रही होती है और पागलों की तरह रो रही होती है कि आई एम सॉरी निहारिका, आई एम सॉरी, बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैं ईशा से सच में बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। तभी ईशा अंदर आती है तो निहारिका खुद को संभालती है और अपनी आंखों से आंसुओं को पोंछती है और ईशा की तरफ देखती है, कहती है हे। तो ईशा आती है और उसे टाइटली हग करती है और कहती है कि थैंक यू सो मच, यू प्रूव्ड योर लव फॉर मी। अन्वी कहती है आज के बाद तो मुझ पे शक और मुझे छोड़ने की बात नहीं करोगी ना? ईशा कहती है कभी नहीं करूँगी। तुमने अपनी दोस्ती मेरे लिए तोड़ के ये प्रूव कर दिया है कि यू लव मी, और सिर्फ तुम मुझसे प्यार करती हो और किसी से नहीं, कभी नहीं कर सकती हो। तुमने मेरे लिए अपने दोस्त को छोड़ दिया, तुमने प्रूव कर दिया कि तुम मुझे बहुत प्यार करती हो, बहुत ज़्यादा। अन्वी कहती है कि बहुत ज़्यादा। अब मुझे कभी छोड़ने की बात मत करना और ना ही मुझसे दूर जाने की नहीं करोगी ना? वो कहती है कभी नहीं। फिर उस दिन दोनों थोड़ा साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। ईशा काफ़ी खुश होती है तो जितना उसके लिए कर सकती थी वो सब कुछ करती है, क्योंकि निहारिका ने अन्वी ने ईशा के कहने पे निहारिका से अपनी दोस्ती ख़त्म कर दी थी, क्योंकि ईशा को प्रूफ चाहिए था। जब अन्वी उसको समझा रही थी तब ईशा ने ये शर्त रखी थी कि तुम्हें अपना प्यार प्रूफ करना पड़ेगा और उसके लिए तुम्हें निहारिका से अपनी फ्रेंडशिप ख़त्म करनी पड़ेगी। बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि निहारिका सिर्फ दोस्त नहीं, उससे ज़्यादा का रिलेशन है तुम दोनों के बीच। तो ये प्रूव करने के लिए कि अन्वी की तरफ से या निहारिका की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, अन्वी अपनी दोस्ती को ख़त्म कर देती है और वो दिन ऐसे ही बीत जाता है। दोनों रात को सो रहे होते हैं और अन्वी को सडन अजीब सा फील होने लगता है, उसे बहुत सफोकेशन होने लगती है। वो उठती है और थोड़ा इधर उधर टहलती है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही होती। वो अपना फ़ोन उठाती है तो देखती है कि निहारिका का उस पर एक मैसेज होता है कि थैंक यू अन्वी, थैंक यू सो मच, हमारी दोस्ती का ये इनाम देने के लिए। बाय द वे तेरी तरफ से तो शायद दोस्ती ख़त्म हो गई है, बट मेरी तरफ से कभी नहीं होगी। तुझे जब भी मेरी ज़रूरत हो तो एनी टाइम मुझे कॉल कर सकती है और मैं तेरे लिए हमेशा हाजिर रहूँगी।
You are always stay in my heart. Always. I love you यार, फ्रेंड वाला। ये मैसेज पढ़ते ही अनवी ऐसा लगता है जैसे टूट के बिखर जाएगी। और वो वॉशरूम में जाती है, अपने मुंह पे हाथ रखती है और बहुत बुरी तरह रोती है, बहुत बुरी तरह। उसका मन कर रहा होता है कि वो भी दौड़ के जाए और निहारिका को हक कर ले और कहे आई कांट लिव विदाउट यू यार। अनवी बहुत रोती है, बहुत ज़्यादा। और वो कहती है कि आई एम सॉरी निहारिका, आई रियली रियली लव यू एज अ फ्रेंड, बट आई डोंट हैव एनी ऑप्शन। मुझे ईशा से भी उतना ही प्यार है, शायद हमारी दोस्ती से ज़्यादा उससे प्यार है, इसलिए शायद मैं अपनी दोस्ती के ऊपर उसे चुन लिया, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे पता है। आई एम सॉरी। और इस तरह बहुत बुरी तरह रोती है तो उसकी आवाज़ बाहर ना चली जाए और ईशा उठ ना जाए और उसे इस हाल में ना देख ले, इसके लिए वो अपने मुंह पे हाथ रखती है, बहुत बुरी तरह मुंह में टॉवल डालने लगती है। अब आगे क्या होगा ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। इन दोनों की दोस्ती तो ख़त्म, अब ईशा का प्यार किस तरह डेवलप होता है और ईशा सुधरती है या अभी भी नहीं सुधरती, ये नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।